हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज आम यही वीडियो रे डिस्कशन करवा ओटीटी एग्जाम 2022 पाई किसी मोस्ट इंपोर्टेंट पेडागोजी क्वेश्चन उपरे। तो ये हूँ क्लास नंबर 9। एथिरे आम डिस्कशन करवा टॉप 15 सीडीपी क्वेश्चन जहाँकि एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो आपण चाहिए आउट ऑफ 15 केते स्कोर करूछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई परिबे। तो फ्रेंड्स, एई वीडियोटी हमर कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर जेटी ओएसटीटी बीएड समस्त एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो देखिने आपण माने आउट ऑफ 15 केते स्कोर रखुछंती। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि आपण माने पई द रिलेशन व्हिच स्किनर हैज विथ रैट्स एंड थॉर्नडाइक हैज विथ कैट्स सेम रिलेशन कोहलर हैज विथ डैश। चारिटा ऑप्शन रही डॉग्स, हैंस, मंकीज, चिंपांजीज। तो देखो से कौन कही ना आमर स्किनर मूषा सहित जहाँ संपर्क रही थर्नाइकर बिराड़ी सहित से संपर्क रही से भाया कोहलर क्या सहित संपर्क रही। यहाँ आमर जो एम जन जन आम साइकोलोजिस्ट अच्छा स्किनर, थर्नडाइक आउ कोहलर एम जन जन साइकोलोजिस्ट। तो से मैंने कौन करते ना विभिन्न समय भिन्न भिन्न पशु पक्षी को लेकिन से निजर एक्सपेरिमेंट करते जहाद्वारा से थ्योरी प्रतिपादित करते। तो आपने जानते आमर बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी देते से मूषा उपरे परीक्षण करिकी। तापर आमर थर्नडाइक आसिले ईएल थर्नडाइक, एडवर्ड ली थर्नडाइक से कौन करते ना से बिराड़ी उपरे परीक्षण करते आ से ट्रायल एंड एरर मेथड को देथिले बा थ्योरी देथिले। तो से भलिया आमर कोहलर ओल्फ गैंग कोहलर WOLF ओल्फ गैंग कोहलर परीक्षण करथिले का उपरे ना से चिंपांजी उपरे परीक्षण करथिले। चिंपांजी उपरे परीक्षण करथिले। चिंपांजीस एडीएस देछि से चारिटा चिंपांजी नेथिले, चारिटा चिंपांजी नेथिले ताकू परीक्षण करथिले। सेतिरे आमर थिले चिका, ग्रांडे आउ कॉन्सुल एंड सुल्तान। तो फेमस ना होची सुल्तान चिंपांजी, सुल्तान चिंपांजी। तो मन रखु सुल्तान चिंपांजी एग्जाम में भी आसीपे। कोहलर चिंपांजी सहित परीक्षण करथिले तो से चिंपांजी ना कौन तो सुल्तान नाटा आसुची। सुल्तान चिंपांजी होची मेन आ बाकी तीनटा जो चिंपांजी तार सेमती किसी फेमस नुह। तो सुल्तान चिंपांजी एग्जाम रे आसुची। तो मन रखु आ कोहलर को लर्निंग थ्योरी देथिले ना से इनसाइट फुल लर्निंग थ्योरी देथिले। एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी चिंपांजी। तो फ्रेंड्स, जदि वीडियो भल लागुची ताहले निहाती भाबे गोटे गोटे लाइक करिवो एवं सांग साथी मान को कृपया अधिकारु अधिक मात्रा रे शेयर करिवे। आ जो माने नुआ अछंती हम चैनल को प्रथम थर पे विजिट करछंती निहाती भाबे चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं ऑल आइकन थिबा बेल बटन को क्लिक करंतु जहाद्वारा आप नोटिफिकेशन डेली मिली पारिबो। तो देखिने क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये हूँ द्वितीय नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन रही आप बांदुरा स्टार्टेड दैट चिल्ड्रेन एक्वायर्स रेस्पॉन्स थ्रू मॉडलिंग व्हिच इज आल्सो नोन एज। तो आमर अल्बर्ट बांदुरा से कौन स्टेटमेंट देछंती जे मॉडलिंग द्वारा पिला माने रेस्पॉन्स को अर्जन करती बा अर्जित करती। तो सेटा को आ कौन कह जाए व्हिच इज आल्सो नोन एज सेटा को आ कौन कह जाए से पचारि। चारिटा ऑप्शन रही लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस माने प्रैक्टिस द्वारा से माने लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस द्वारा लर्निंग होची ना लर्निंग बाय इनसाइट ना ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ना लर्निंग बाय रिवार्ड। तो करेक्ट आंसर होची ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही द डिजायर ऑफ ए पर्सन टू एर्न नेम एंड फेम इन लाइफ इज। तो से कौन कही ना जड़े व्यक्ति ता लाइफ रे से ना एवं प्रसिद्धि लाभ कर फेमस होती। तो सेटा को प्रकार मोटिवेशन आसूँ कौ प्रकार मोटिव से पचारि आमर इंट्रिंसिक रही मोटिव, एक्सट्रिंसिक मोटिव ना फिजियोलॉजिकल मोटिव ना साइकोलॉजिकल मोटिव। तो आमर मोटिवेशन उपर क्वेश्चन प्रति वर्ष आसूची गोटाए दुईटा क्वेश्चन आसूची। तो से आप मोटिवेशन उपर निहाती भाव देखिए। तो देखो खास करी आमर इंट्रिंसिक मोटिवेशन आउ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन माने अंत अभिप्रेरणा आ बाह्य अभिप्रेरणा या क्वेश्चन मैक्सिमम आप आसूची। तो देखो ये आमर फेम कही। तो देखो ये गोटे आमर एक्सटर्नाल रिवार्ड्स रे आसूची। रिवार्ड आमर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रे जाउची। रिवार्ड्स आपण मानकर रिवार्ड्स कोथरा आसूची ना एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रे आसूची रिवार्ड रे आमर कोन कोन आसूची मनी आसूची मनी
फेम ग्रेड्स एसबू आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रे आसुची। तो ये फेम देछि फेम ना हमर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बा बाह्य अभिप्रेरणा अटे। ऑप्शन नंबर बी होछि हमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही द राइटर ऑफ द बुक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज। तो आमर पुस्तक पर मध्य आसुची एग्जाम रे हमर को साइकोलॉजिस्ट को पुस्तक लिखिछन ता पर मध्य क्वेश्चन आसुची। तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एई पुस्तक को किए लिखिछन्ती? चारिटा ऑप्शन रही स्किनर हॉल पावलव थॉर्नडाइक। तो आमर पुस्तक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ए पुस्तक को लिखिछन्ती बीएफ स्किनर। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। जो माने ए टिक करछन्ती एक मार्क ऐड करि नेबे। नेक्स्ट रही ए स्किनर बॉक्स इज यूज्ड फॉर। स्किनर बॉक्स डा कौन पाई व्यवहार करा जाए? भर्बाल लर्निंग ऑपरेंट कंडीशनिंग मोटर लर्निंग इनसीडेंटल लर्निंग। तो यहाँ इजी क्वेश्चन रही स्किनर आमर बीएफ स्किनर से कौन देथिले ना ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी देथिले सेथिपे स्किनर बॉक्स को यूज करथिले। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही हु प्रपोज्ड सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आमर कॉग्निटिव डेवलपमेंट बा बौद्धिक विकास सोशियो कल्चरल थ्योरी को किए प्रस्तावित करथिले किए प्रस्तावित करथिले? चारिटा ऑप्शन रही जीन पियाजेट लेव वाइगोट्स्की जेएस ब्रूनर कोहलर लॉरेंस कोहलबर्ग। तो देखो आमर सोशियो कल्चरल थ्योरी आमर देइछन्ति किए ना लेव वाइगोट्स्की देइछन्ति। ऑप्शन नंबर सेकंड होची आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ लेट चाइल्डहुड स्टेज। व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ लेट चाइल्डहुड स्टेज? आमर चाइल्डहुड स्टेज को दी भाग रही गोटाए प्री चाइल्डहुड बा इयरली चाइल्डहुड आ गोटे लेट चाइल्डहुड। तो देखो आमर एग्जाम आसाला गोटे थर अर्ली चाइल्डहुड स्टेज रो एज ग्रुप केते? तो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज रो एज ग्रुप होची आमर 2 ରୁ 6 वर्ष। 2 ରୁ 6 वर्ष होची अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। तो से लेट चाइल्डहुड पचार तो लेट चाइल्डहुड कौन हम ना 6 to 12 इयर्स 6 ରୁ 12 वर्ष बयस होची आमर लेट चाइल्डहुड स्टेज। आउ इयरली चाइल्डहुड 2 ରୁ 6 वर्ष। एग्जाम मन रखु इयरली चाइल्डहुड स्टेज 2 ରୁ 6 वर्ष आउ लेट चाइल्डहुड स्टेज 6 ରୁ 12 वर्ष। ए दुटा मन रखु एग्जाम आप निहाती देखा मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन द स्कूल फॉर द स्टूडेंट्स प्राइमरली फुलफिल द मोटिव ऑफ डैश। तो आमर आप समस्त जानते आमर स्कूल गुड़ाक समस्त गाँ सब गाँव स्कूल रे आमर मिड डे मील दि जाऊँगी मध्याह्न भोजन पिला दि जाऊँगी। तो पिला दि जाऊँगी स्टूडेंट मान दि जाऊँगी। तो सहीटा साधारणतः आमर को मोटिव फुलफिल करुच्ची को मोटिव को फुलफिल करुच्ची? चारिटा ऑप्शन रही फिजियोलॉजिकल नीड रही नीड ऑफ सिक्योरिटी नीड ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट ना नन ऑफ द एबव। एटा आमर अब्राहम मास्लो को ह्यूमनिस्टिक अप्रोच उपरे जाइछि। आमर अब्राहम मास्लो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच देथिले तांकर पिरामिड थिला सेतरे फिजियोलॉजिकल नीड थिला आमर नीड ऑफ सिक्योरिटी थिला सेल्फ आम रियलाइजेशन थिला एई बेला आपन माने थिला आ आमर ए सब जो थिला सेतरे आमर फिजियोलॉजिकल नीड एटा फास्ट नीड थिला प्राइमरी नीड मोर थिला ता सहित फास्ट नीड एवं बेसिक नीड थिला फिजियोलॉजिकल नीड। एथरे आमर कोन कोन आसुची फिजियोलॉजिकल नीड रे आमर आसुची फूड आसुची वाटर आसुची शेल्टर आसुची एयर आसुची ए सब आमर फिजियोलॉजिकल नीड। तो ये फूड आम जो मिड डे मील दिया माने मध्याह्न भोजन से खाद्य दि जाऊँगी। तो यहाँ फूड आसला फूडटा आमर फिजियोलॉजिकल नीड रे जाऊँगी वाटर देता वाटर मध्य फिजियोलॉजिकल नीड रे जाऊँगी एयर मध्य जाऊँगी शेल्टर मध्य फिजियोलॉजिकल नीड रे जाऊँगी। तो आमर मिड डे मील दिया माने आम खाऊँ खाद्य दि जाऊँगी तो खाद्य होची फिजियोलॉजिकल नीड। तो ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। आप मैंने भल से बुझी पार्थिबे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन रही ये क्वेश्चन नंबर 9 ये। तो देखो ये से कही ईच चाइल्ड इज यूनिक दिस स्टेटमेंट रेफर टू द प्रिंसिपल ऑफ डैश। तो आमर से कौन कही ना प्रति पिला बा प्रत्येक शिक्षार्थी स्वतंत्र अटंती माने से किसी यूनिक रही। तो ये स्टेटमेंटा को प्रिंसिपल को रेफर करुच्ची आमर कंटिन्यूटी ना यूनिफॉर्म पैटर्न ना इंटीग्रेशन ना इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो देखो
माने प्रत्येक पिला भिन्न भिन्न माने आमर देखंतु आम इंडिया रे 125 करोड़ माने 125 कोटी लोक अछंती समस्त माइंड अलग अलग रही कार माइंड सेम नुह तो यहाँ कौन हो आमर इंडिविजुअल डिफरेन्सेस जाऊँगी माने व्यक्ति मध्य भिन्नता बा विभिन्नता रोचे तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो इंडिविजुअल डिफरेन्सेस ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट रही आमर यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आमर 2014 टू 2018 मध्य मु क्वेश्चन किसी पिक करी तो आप देखिपारे ये क्वेश्चन रही विच इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन ए 3 डायमेंशनल ब्लू प्रिंट उपर क्वेश्चन प्रति वर्ष आसुच्ची कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर आसुच्ची ओएसटीटी आसुच्ची ओटीटी आसुच्ची बीएड रे आसुच्ची तो समस्त इंपोर्टेंट रहिबो तो देखो से कौन कही ना ब्लू प्रिंट आमर जो रही प्रश्नपत्र नक्सार 3टी मात्रा रही से कौटा न थाए से पचार 4टा ऑप्शन रही कंटेंट रही डिफिकल्टी लेवल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आ फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस तो देखंतु ये आमर ब्लू प्रिंट रे कंटेंट उपर फोकस करा जाउछि लर्निंग ऑब्जेक्टिव आमर जो शिक्षण उद्देश्य उपर फोकस करा जाउछि आ प्रश्नर प्रकार भेद उपर क्वेश्चन करा जाउ फोकस करा जाउछि हमने देखंतु आमर एग्जाम होछि सेतिर आपन कोन होछि ना लॉन्ग 10 मार्क केतरा क्वेश्चन पड़िबो 5 मार्क केतरा क्वेश्चन पड़िबो आ आमर शून्य स्थान बा 1 मार्क केतरा क्वेश्चन पड़िबो ए सब आमर क्वेश्चन बैंक रे आमर जो प्रश्न पत्र रे ए सब आमर प्रश्नर प्रकार भेद उपरे फोकस करा जाउछि किंतु डिफिकल्टी लेवल सेमति किछि आमर ब्लू प्रिंट पई उपयुक्त नुहे ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर डिफिकल्टी लेवल इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन ए 3 डायमेंशनल ब्लू प्रिंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट रही एट व्हाट स्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑफ द पुपिल टेक प्लेस तो बौद्धिक विकासर केउं पर्यायर शिक्षार्थीर समस्या समाधानमूलक दक्षता विकास घटी थाए 4टा ऑप्शन रही सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल ओडिया मध्य रही संवेदी कारक प्राक संकार्यधर्मी स्थूल संकार्यधर्मी विमूर्त संकार्यधर्मी तो देखो आपण मानकर क्वेश्चन जो आसीबो बायलिंगुअल आसीबो ओडिया रे आसीबो आ इंग्लिश रे आसीबो जो मानकु जो भाषा रे हम जो माने इंग्लिश रे कमजोर अछंती वीक अछंती से माने ओडिया रे मध्य प्रिपरेशन करि पारिबे तो देखो से कौन कही आमर जो रही प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आमर विकास होची आमर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रो को स्टेज से पचारि तो यहाँ आमर नॉर्मली आमर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे आमर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आमर डेवलप होची ता सहित आमर आब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मध्य डेवलप होची आ रीजनिंग आमर लॉजिकल आमर रीजनिंग जो रही सेटा मध्य आमर ए स्टेज रे आमर डेवलप होची रीजनिंग आ आब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ता सहित प्रॉब्लम सॉल्विंग ए 3टा वर्ड आपन सुनिले सेटा आमर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे जाउची फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे रीजनिंग ऑप्शन जदि रीजनिंग वर्ड आछि किबा आपन मानको प्रॉब्लम सॉल्विंग रही किबा आपन मानको आब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिंस अछि बा आब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जिनस अच्छे ताल से बिंदास मारे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आमर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कौन हम ना यहाँ आमर जेकोसी ऑब्जेक्ट देखिकी आमर करा जाउछि तो यहाँ आमर कौन हम ना यहाँ लॉजिकल थिंकिंग आमर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे आरंभ होछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही होल एंड पार्ट लर्निंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड अपॉन व्हिच लर्निंग थ्योरी होल एंड पार्ट लर्निंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड अपॉन व्हिच लर्निंग थ्योरी पूर्ण एवं आंशिक धारणावादी शिक्षण केउं शिक्षण मतवाद उपरे पर्यवेसित 4टा ऑप्शन रही आमर रही प्रयत्न प्रमाद अंतर्दृष्टि क्षेत्रीय तत्व करणवाद जहाँकि इंग्लिश रे रही ट्रायल एंड एरर इनसाइटफुल लर्निंग फील्ड थ्योरी इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग तो ये आमर होल एंड पार्ट लर्निंग कॉन्सेप्ट आमर एटा किए देछि ना से एटा आमर गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट मान देइछंती सेते आमर कोपका अछंती आउ रेजमेर अछंती ता सहित आमर कोहलर मध्ये अछंती तो सेते कोन से आमर इनसाइटफुल लर्निंग को जाउछि आमर जो रहिछि गेस्टाल्ट थ्योरी सेटा अन्य ना होछि इनसाइटफुल लर्निंग तो ऑप्शन नंबर बी होछि करेक्ट आंसर इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरीटा आमर होल एंड पार्ट लर्निंग कॉन्सेप्ट को बेस करके अच्छी तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर करेक्ट आंसर अंतर्दृष्टि थ्योरी नेक्स्ट रही आमर द मीन एंड मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 50 and 45 रेस्पेक्टिवली
व्हाट इज इट्स मोड। तो आमर मीन मेडियन मोड उपर क्वेश्चन आपर आसूँ प्रति वर्ष आसूँ यहाँ पेपर 2 रे आसूँ पेपर 2 रे आसूँ मीन मेडियन मोड उपर आप प्रति वर्ष आसूँ से इंपोर्टेंट रहिबो। तो से कौन कहछि ना एक वितरणर माध्यमान जहाँ को आम मीन कहते माध्यमान हूँ 50 आउ मध्यमा मेडियन हूँ केते ना 45 ताहले मोड केते गरिष्ठक केते से पचारि चारिटा ऑप्शन रही 35 36 37 40। तो कौन हम करेक्ट आंसर। तो देखो काली आ गोटे क्वेश्चन मु नेक्स्ट वीडियो रे हमर 10 नंबर वीडियो रे आ गोटे क्वेश्चन लेके आसबी आपन तार आंसर निहत भाबे देबे। एटी आपन मु कहि रखुछि देखंतु एटी से पचारि मोड मोड रो तार सूत्र रही मोड इज इक्वल टू 3 मेडियन माइनस 2 मीन। मन रखु मोड इज इक्वल टू 3 मेडियन माइनस 2 मीन। तो देखो ये आम मोड पचारि तो मोड आम मोड जगार मोड रखिदेली से कौन कही आमर तार सूत्र कौन मोड बाहर करने 3 मेडियन मेडियन के मेडियन आप 45 देखो मेडियन 45 देती तो ये 45 इंटू 3 माइनस 2 मीन मीन के मीन दे 50 तो 2 इंटू 50 तो 45 के ना 135 है 135 है ये 50 दुनी 100 है 135 100 गले के रहा ना 35 रहा। तो आम मोड आसीगला के ना मोड आसीगला 35। ऑप्शन कोड रही ऑप्शन नंबर ए रे रही। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए। जो माने ए टिक करछंती 1 मार्क ऐड करि नेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच इज नॉट रिलेटेड विथ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोटिव्स। केउटी प्रणोदकर उद्देश्य संपर्कित नुहे। चारिटा ऑप्शन रही टू एनर्जाइज द बिहेवियर टू स्टेबलाइज द बिहेवियर टू स्टिमुलेट द बिहेवियर टू एक्टिवेट द बिहेवियर। तो देखो मोटिव उद्देश्य कौन आमर जो मोटिव मान अभिप्रेरणा दूची तार उद्देश्य कौन से पचार मोटिव रे उद्देश्य कौन नुहे से पचार। देखो मोटिव कौन कर आमर बिहेवियर को एनर्जी दूची एनर्जी प्रदान कर जो पुनर्बलन रही पुनर्बलन सृष्टि कर आचरण में एनर्जी दूसरी रिएनफोर्समेंट दूसरी रिएनफोर्समेंट दूसरी यहाँ ठीक अच्छे मोटिव आम मोटिवेशन जन पिला है तो ताकू पुनर्बलन मिलूँ आउ ताकू कौन ना टू स्टिमुलेट बिहेवियर ता बिहेवियर स्टिमुलेट आसूची आउ टू एक्टिवेट बिहेवियर बिहेवियर तार एक्टिवेट होची एक्टिव भी होची किंतु स्टेबलाइज होनी केबे भी स्थिर रही जिते गोटे पिला मोटिव होची तो सी किसी अर्न कर अर्जित कर तो सी केबे भी तार आचरण में केबे भी स्थिर रहिबो नाही स्थायित्व से पचे केबे स्थिर रहिबो ना सी एनर्जी तक प्रदान करिवो स्टिमुलेट हबो एक्टिवेट हबो। तो ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर नॉट से पचारछि सेति जो ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट रही व्हिच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री एडोलेसेंस। आमर प्राक कैशोरावस्थार लक्षण केउंटी नुहे। चारिटा ऑप्शन रही मूडीनेस इंस्टांट क्राई टॉलरेंस इंस्टांट एंगर। तो देखो से कौन पचार ना केउंटा प्राक कैशोरावस्थार लक्षण नुहे मनोआ भाव हठात क्रंदन सहिष्णुता हठात क्रोध। तो देखो ये आमर प्री एडोलेसेंस समय आमर मन भाव मन जहाँ से आम कर हठात क्रंदन यहाँ भी तार गोटे क्यारेक्टर तार लक्षण रोचे आउ इंस्टांट एंगर शीघ्र रागिजा यहाँ मतलब गोटे आमर प्री एडोलेसेंस समय तार लक्षण देखा जाउछि किंतु टॉलरेंस माने सहिष्णुता सहीबार शक्ति यहाँ गोटे तार लक्षण नुहे बा क्यारेक्टर नुहे। तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये आज टोटल 15 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले 15 क्वेश्चन थिला। तो आप आउट ऑफ 15 केते स्कोर रखिछन कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाइबे। जदि वीडियो भल लागुते ताहले निहाती भाबे सांग साथी मानकु अधिक मात्रा रे शेयर करंतु एवं लाइक निहाती भाबे करंतु। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।